Hello students, today's topic is scrabbing of wool. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास स्क्रैबिंग प्रोसेस का? हमारे पास वूल की सेटिंग की जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रैबिंग। ठीक है, ये क्यों करते हैं? ताकि उसमें हमारे पास डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहे। कई बार होता है कि कपड़ा लेंथ की तरफ को बढ़ जाता है धोने के बाद, या ब्रेड्थ की तरफ को, ठीक है, तो वो डायमेंशन उसके प्रॉपर नहीं रहते। ये क्रैबिंग प्रोसेस करने से हमारे पास मटेरियल को डायमेंशन स्टेबिलिटी मिलती है। और क्या होता है कि जब हमारे पास स्पिनिंग और वीविंग हो रही है, मतलब फाइबर से हमारा यान बना, उसके बाद हमारा फैब्रिक बना, तो हमारे पास फाइबर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, दबाव जैसा बन जाता है, तो वो दब जाते हैं फाइबर, ठीक है, तो ये उस दबाव को रिमूव करता है, ठीक है। और जो अनइवन श्रिंकेज आती है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम वूल की सेटिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रैबिंग। जो क्रैबिंग होती है हमारे पास, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो फाइबर की क्वालिटी कैसी है, यान में हमने कितना ट्विस्ट दिया था, जितना ज़्यादा ट्विस्ट दिया हुआ उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, है ना। क्लोथ की कंस्ट्रक्शन कैसी है, मतलब वीविंग पैटर्न पे हमारे पास, और डाइंग और फिनिशिंग जितने भी ऑपरेशन हुए कितने हार्श थे, उन सब पे हमारे पास क्रैबिंग का प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेन है तो हमें क्रैबिंग की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, अगर कम है तो हमें वो क्रैबिंग का प्रोसेस का हमारे पास टाइम जो है वो कम हो जाएगा, उसके टेम्परेचर कंडीशन वगैरह कम हो जाएंगी, ठीक है। क्रैबिंग हम किस किस फैब्रिक पे करते हैं? एक तो हमारे पास जो मोहेयर और क्रॉस ब्रेड वूल होता है उस पर हमें क्रैबिंग करनी ही पड़ती है, और जो लाइट वेट हमारे पास फैब्रिक हैं ओपन वीव के, उन पे हम क्रैबिंग करते हैं। और जिनमें ज़्यादा ट्विस्ट दिया होता है फैब्रिक में, यान में हमने ज़्यादा ट्विस्ट दिया होता है, उसमें हमें क्रैबिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फाइबर में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पास धुलाई के बाद फिर ज़्यादा हमारे पास फाइबर अनस्टेबल हो जाते हैं। अब हम किस तरह से करते हैं इसको? क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा रोलर होता है, उस पर हम बीम जैसा, उस पर हम क्या करते हैं, फैब्रिक को लपेट लेते हैं, अच्छे से लपेटते हैं, मतलब ठीक टेंशन देके, मतलब उसमें कोई सिलवट ना आए, ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है। और उसे हम एक उबलते पानी में, गर्म पानी में हम उसको डाल देते हैं कुछ वेटिंग एजेंट के साथ, ताकि वो अच्छे से पानी में इमर्ज हो जाए, ठीक है। और हम 10 मिनट तक उसको निकालेंगे। फिर एक दूसरा हमारे पास रोलर होगा, उस पर लपेट लेंगे उसको अच्छे से। फिर ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे एज रिक्वायरमेंट, हमारे पास कितनी हमारे पास उसमें क्रैबिंग की रिक्वायरमेंट है। और इस तरह हमारे पास जब हम हीट देंगे उसको, तो हमारे पास फैब्रिक जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब आगे जो प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास, डाइंग वगैरह पानी के साथ जितना ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, वो बिखरेंगे नहीं, मतलब एक डायमेंशन स्टेबिलिटी हमारे पास प्रोवाइड कर देता है। अब क्रैबिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट हम डायग्राम पे जाते हैं। देखो डायग्राम में ये हमारे पास दिया है क्रैबिंग लिकर है, ये जो टैंक है, टैंक में हमारे पास लिकर भरा हुआ है। और ये जो पर्पल कलर का, आपका ब्लू कलर का रोलर है बड़ा सा, ये हमारे पास फैब्रिक बाइंडिंग रोलर है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने वेइंग रोलर दे रखा है, जो कि क्या कर रहा है, इसको प्रेशर दे रहा है, ताकि मतलब कपड़ा जो है वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। एक भार देगा तो वो टेंशन मेंटेन रहेगा। ये गाइड रोलर है, कपड़ा मतलब जो है उसको गाइड कर रहे हैं। और साइड में लगा है बैच रोलर। तो क्या करेंगे, बैच रोलर में सबसे पहले हमारे पास बीम में क्या है, फैब्रिक है, इसको क्या करेंगे, गाइड रोलर के होते हुए थ्रू ये फैब्रिक बाइंडिंग रोलर पे जाके एक के ऊपर एक तय लग के बंध जाएगा, इसको लपेट लेंगे आप, ठीक है, फैब्रिक बाइंडिंग रोलर में। और क्या करा, वेइंग रोलर इसको दबा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो क्या ये क्रैबिंग लिकर जो है ये हमने डाला, इसमें वेटिंग एजेंट डाला ताकि अच्छे से घुल जाए, पानी है और टेम्परेचर दिया है इसको, ठीक है। तो ये इमर्स कर रखे, मतलब पानी में डूबा रहे। फिर 10 मिनट के लिए इसको ट्रीट करेंगे, फिर निकालेंगे, अनवाइंड करेंगे, फिर से ये बैच रोलर में चला जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से ये प्रोसेस हम रिपीट कर देंगे जब तक हमारे पास क्रैबिंग हमारी हो ना जाए। ये है हमारे पास क्रैबिंग मशीन एक सिंगल हेड की। इसी तरह से हमारे पास कंटिन्यूस क्रैबिंग मशीन भी आती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही रोलर में लपेट रहे हैं, पहले एक में कर दिया, फिर अगला टैंक होगा, फिर अगला टैंक होगा, 3-4 टैंक ऐसे सब्सिक्वेंट बने होते हैं, वो हमारे पास कंटिन्यूस क्रैबिंग मशीन आ जाएगी। अब किन किन पैरामीटर पे हमारे पास क्रैबिंग डिपेंड करती है? सबसे पहला टेंशन, हम कितना उस पर
टेंशन बाहर दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितनी देर के लिए हमने क्रैबिंग प्रोसेस किया। कंपोजिशन ऑफ क्रैबिंग लिक्वर, मतलब उसमें क्या मटेरियल था, वेटिंग एजेंट अच्छे से था, पता चले वेटिंग एजेंट ही नहीं, उसने पानी में सूखा ही नहीं, वो ट्रीट ही सूखा का सूखा ही निकल गया फैब्रिक, है ना, पानी अच्छे से नहीं था। टेम्परेचर 40 डिग्री पे करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा बॉइलिंग टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि वो फाइबर को स्टेबिलिटी मिल जाए। और पीएच हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेंशन क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, घटता बढ़ता नहीं रहना चाहिए, है ना। लो टेम्परेचर पे तो सेटिंग अच्छे से नहीं आएगी। पीएच जो है हम 7 के लगभग इसका मेंटेन करते हैं। ठीक है, और अगर एसिडिक मीडियम में चला जाए, मतलब 7 से कम अगर पीएच हो जाए तो फिर अच्छे से हमारी क्रैबिंग नहीं होती है। और ये ध्यान रखना होता है कि क्रैबिंग में जो वो अल्कली नहीं डाली जाती है। अल्कली अगर हम डाल देंगे उसमें तो हमारे पास फैब्रिक जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा हम अल्कली सॉल्यूशन में क्रैबिंग करते हैं तो हमारे पास फैब्रिक का कलर फेड हो जाता है, उसमें पीलापन सा आ जाता है और उसका हार्श फील आती है, थोड़ी हैंडलिंग में वो ख़राब हो जाता है। और वाइंडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो वाइंड अच्छे से नहीं हुआ, उसमें क्रीजेस वगैरह रह गई तो वो सिलवटें जो हैं वो आखिर तक जाएंगी, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इसमें सेट होना है। ठीक है, तो हमारे पास क्रीज वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वाइंडिंग हमारी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट क्रैबिंग। थैंक यू।